जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस युग में अवतार लिया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दर्जे की चतुराई और एक चतुर मुनीम। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सोनू नाम का दर्जी रहता था, जो कपड़े सीने में बड़ा माहिर था। वह नए नए तरीके के कपड़े सीता था। इस कारण उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही मौजूद रहती थी। सोनू की एक आदत खराब थी, वह कपड़े चुराने में पूरी चतुराई लगा देता था। जब कोई ग्राहक कपड़े सिलवाने के लिए उसे नाप दे जाता, तो सोनू कपड़ा काटते समय हर वस्त्र में से थोड़ा सा कपड़ा बचा के रख लेता। इसी आदत के कारण उसी गांव में एक मुनीम रहता था, जो अपने आप को बड़ा ही चतुर समझता था। एक बार उसने अपने दोस्तों के बीच शर्त लगाई कि वह इस बार जो कपड़े सिलवाएगा उसमें से सोनू दर्जी थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं चुरा सकेगा। मुनीम ने अपने लिए कमीज का एक कपड़ा खरीदा और सोनू दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा। सोनू ने मुनीम का नाप लिया और कपड़ा देखकर कहा कि इसमें से कमीज सिल जाएगी। मुनीम ने समझा कि सोनू तो बड़ी आसानी से कह रहा है कि कमीज सिल जाएगी, इसका मतलब इस कपड़े में से कुछ और कपड़ा बच सकता है। एक मिनट रुककर मुनीम बोला, क्यों सोनू, इस कपड़े में से एक कमीज के अलावा एक बनियान भी सिल सकते हो क्या? सोनू ने कहा, क्यों नहीं सिल सकता, जरूर सिल सकता हूँ। मुनीम को अब भी शक की गुंजाइश नजर आई। उसने कहा, एक कमीज बनियान के साथ एक रुमाल भी निकाल सकते हो तो अच्छा होगा। सोनू बोला, निकाल दूंगा। अब मुनीम बड़ा खुश हुआ और घर लौटने को हुआ तो सोनू ने कागज का वह पर्चा उसे वापस लौटा दिया जिस पर कमीज का नाप लिखा था। मुनीम ने पूछा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्या? सोनू बोला, अब इसकी जरूरत नहीं। मुनीम समझा कि सोनू को मेरी कमीज का नाप याद हो गया होगा, इसलिए यह पर्चा वापस कर रहा है। वह खुशी खुशी नाप का पर्चा लेकर वापस आ गया। 15 दिन बाद जब मुनीम अपने सिले हुए कपड़े लेने दर्जी के पास गया तो दर्जी ने एक पैकेट में बांध कर रखे सिले कपड़े उसे वापस दिए और अपनी सिलाई की मजदूरी ले ली। बड़े गर्व के साथ कपड़ों का बंडल लिए मुनीम अपने दोस्तों के पास पहुंचा और बोला, मैंने एक कमीज के कपड़े में से 3 कपड़े बनवा लिए। सोनू दर्जी सारी बदमाशी भूल गया होगा। दोस्तों के आग्रह पर जब बंडल खोला गया तो मुनीम को काटो तो खून नहीं। उसमें कमीज, बनियान और रुमाल तो निकले, लेकिन कपड़ों का आकार मुनीम के अनुरूप ना होकर किसी छोटे से बच्चे के नाप का था। मुनीम के दोस्त हंस पड़े और बोले कि हमने तुम्हारे नाप की कमीज बनवाने की शर्त लगाई थी, तुम्हारे बच्चे के नाप की कमीज बनवाने की नहीं। तुमने हमको धोखा दिया है, अतः शर्त हार गए हो। मुनीम को बहुत गुस्सा आया तो वह सोनू दर्जी के पास जाकर बहुत बुरा भला कहने लगा। सोनू मीठी आवाज में बोला, मुनीम जी, मैंने आपके नाप का पर्चा तो आपको ही लौटा दिया था, इसलिए मैं आपके नाप की कमीज कैसे बना पाता, और फिर एक कमीज के कपड़े में 3 कपड़े कैसे बन जाते, आप ही सोचकर बताएं जरा। शर्मिंदा होकर मुनीम लौट आया, पर उसने सोनू दर्जी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद की बात है। मुनीम के मालिक धनी राम के यहाँ बेटे की शादी थी। सेठ के पूरे घर के सदस्यों के लिए कपड़े सिले जाने थे। सेठ ने मुनीम को यह जिम्मेदारी दी कि वह सामने बैठकर सोनू से कपड़े सिलवाए और ध्यान रखे कि सोनू कपड़ा ना बचा पाए। मुनीम बोला, मैं पूरे समय सोनू के पास बैठूंगा और उसे कपड़ा नहीं बचाने दूंगा। मैं वादा करता हूं कि अगर मेरे होते हुए सोनू कपड़ा बचा ले तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। सोनू को मुनीम की यह प्रतिज्ञा पता लगी तो वह मुस्कुरा पड़ा। उसे मुनीम की काली और बड़ी बड़ी झबरीली मूछें याद आने लगी। सेठ धनी राम ने कपड़े की दुकान के यहाँ से एक डिजाइन के कपड़े का पूरा थान ही खरीद लिया ताकि घर भर के कपड़े बन सकें और बाजार में उस डिजाइन का कपड़ा ही शेष ना बचे, और यदि दर्जी कपड़ा बचाए तो तुरंत पता चल जाए।
मुनीम ने रोजाना सोनू दर्जी के यहाँ बैठना शुरू किया। कपड़ा काटना और सिलाई होना शुरू हो गया। मुनीम रोज अपना खाना बंधवा कर दुकान पर आ जाता और सोनू के सामने बैठकर ही खाने के वक्त खाना खाता, अर्थात वह दुकान से एक पल को भी न हटता। रात को दुकान बंद करते समय मुनीम अपने सामने पूरा कपड़ा एक संदूक में बंद करके ताला लगा के खुद चाबी लेकर घर जाता। अभी काम शुरू हुए 3-4 दिन बीते थे कि सोनू का 12-13 साल का लड़का दुकान के बाहर खड़ा हो गया और बोला, पिताजी आपको माँ बुला रही है। सोनू बोला, जाओ मैं काम कर रहा हूँ। लड़का चला गया, मगर कुछ देर बाद फिर लौट आया। वह फिर अपने पिता को बुलाने लगा। सोनू ने फिर उसे लौटा दिया। आधे घंटे बाद लड़का फिर आया। अब सोनू उससे नाराज होकर बोला, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी पिटाई लगाऊंगा कि तू ठीक हो जाएगा। मगर लड़का टस से मस ना हुआ। सोनू को गुस्सा आया और उसने सामने रखा अपना जूता उठाकर लड़के को दे मारा। लड़के ने लपक कर जूता उठाया और भाग गया। मुनीम हंसते हुए यह प्रसंग देख रहा था। शाम को वह लड़का फिर आया तो दर्जी ने दूसरा जूता फेंक कर मार दिया और लड़का वह जूता भी उठा ले गया। कुछ दिन बाद जब सारे कपड़े सिल गए तो गर्व से अकड़ते हुए मुनीम जी कपड़े लेकर सेठ के पास जा पहुंचे और बोले, सेठ जी, सोनू को मैंने जरा सा भी कपड़ा चुराने नहीं दिया है। सेठ बड़े खुश हुए और पूछने लगे कि सोनू अपनी मजदूरी लेने कब आएगा। तो मुनीम ने बताया कि वह कल आकर मजदूरी ले जाएगा। अगले दिन सोनू मजदूरी लेने गया तो सेठ और मुनीम उसे देखकर हैरान रह गए। वह उसी कपड़े की कमीज पहने था जो सेठ ने सोनू के पास सिलवाने भेजा था। सेठ ने सोनू से पूछा, हमारे मुनीम की कड़ी चौकसी के बाद भी तुमने कपड़ा कैसे बचा लिया? मुस्कुराकर सोनू बोला, सेठ जी, अगर आदमी बदमाशी करने की ठान ले तो लाख चौकसी के बाद भी अपना काम कर डालता है। मुनीम तो पानी पानी हो गया था। वह बोला, लेकिन यह कैसे हो गया सोनू भाई? सोनू ने कहा, मुनीम जी, आपको याद होगा कि मैंने 2 बार अपने लड़के को जूता फेंक कर मारा था। उससे पहले मौका पाकर मैंने दोनों जूतों में 2-2 मीटर कपड़ा छिपा दिया था। बस वह 4 मीटर कपड़ा हमारे घर पहुंच गया। उसी से यह कमीज बना ली। फिर क्या था, प्रतिज्ञा के मुताबिक मुनीम को अपनी मूछें मुंडवानी पड़ी और सोनू की चतुराई की सब और तारीफ होने लगी। एक बार की बात है कि सेठ धनीराम के यहाँ विदेश से कोई कपड़ा आया। उस कपड़े का डिजाइन सबसे अनूठा और अलग था। कमीज सीने के लिए देते वक्त सेठ धनीराम ने हिदायत दी कि सोनू, तुम चाहे कितनी भी मजदूरी ले लो, पर इस कपड़े में से जरा सा कपड़ा भी मत बचाना। हाँ, फिर भी यदि तुम कपड़ा चुरा लोगे तो याद रखना कि मेरे इस विदेशी कपड़े की कतरन लगा कपड़ा जो व्यक्ति पहनेगा, मैं उसके कपड़े ही नोच लूंगा। सोनू समझ रहा था कि चुराए गए कपड़े के टुकड़े वह हमेशा अपनी कमीज में जोड़ता है, इसलिए सेठ का इशारा उसी की ओर है। पर सोनू तो सोनू था। उसने सेठ के कपड़े में से भी एक टुकड़ा बचा ही लिया और वह सोचने लगा कि इस टुकड़े को कहाँ लगाए। अचानक उसी दिन दरोगा ने एक कमीज सीने के लिए दी तो सोनू की बाँछें खिल गईं। उसने सेठ धनीराम के कपड़े का वह उम्दा डिजाइन के टुकड़े की कॉलर बना के दरोगा जी के कमीज में लगा दी। दरोगा जी के कपड़े का टुकड़ा बचा के उसने अपने उपयोग में ले लिया। सेठ ने उसे मुंहमांगी मजदूरी दी। कुछ दिन बाद की बात है, नगर में एक शानदार भोज था। उस भोज में सेठ धनीराम अपने विदेशी कमीज पहनकर आया था। गले में सोने की मोटी जंजीर को कमीज की कॉलर के ऊपर झुलाता हुआ वह बड़ा इतरा रहा था। अपने मित्र सेठ से वह कह रहा था, मेरी कमीज का कपड़ा हजारों रुपए का है। पूरे नगर में इस कपड़े की टक्कर का कपड़ा नहीं मिलेगा। तभी वे दोनों चौंक उठे। दरोगा भी उस भोज में पधार रहे थे और वे भी नई कमीज पहने थे। उनकी कमीज में धनीराम के विदेशी कपड़े की कॉलर लगी थी। सेठ धनीराम को काटो तो खून नहीं। उसने अपने मित्र से नजरें मिलाने का साहस नहीं किया। वह चुपचाप भोज से खिसक आया। कड़कते हुए मन ही मन वह सोनू दर्जी को बहुत दिनों तक गालियां देता रहा, पर सामने पड़ने पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। धनीराम को देखकर उधर सोनू दर्जी प्राय अपनी चतुराई पर मन ही मन मुस्कुराता रहता था।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।